अज़ीज़ तलबा, नहम जमात जिनका रियाजी का पेपर है सोमवार वाले दिन, वो सिर्फ़ उनको जो मैं चीज़ ये करवाऊँगा शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज़, सिर्फ़ आप उनको एक दफ़ा देख कर चले जाएं और यानी कि मैं हल करवा रहा हूँ, बस अपने जहन में बिठा लें। अगर कोई पास होना चाहता है तो वो सिर्फ़ इनको हल कर ले, और अगर कोई नंबर अच्छे लेना चाहता है उसके लिए भी ये लॉन्ग जो मैंने लगवाए हैं इसके अंदर बताऊँगा या करवाऊँगा, वो बेहतरीन तरीके से करवाऊँगा और वही आने हैं, उनमें से आधे लॉन्ग आ जाने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मरूज़ी, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग। पहले हम मरूज़ी शुरू करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले मरूज़ी शुरू करते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों की साथ साथ ये जवाबात भी थोड़े से दिए गए हैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। इफ़ एन इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन एन अंडर रूट एन इज़। तो अगर एन एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो अंडर रूट एन होगा, तो ये इर्रेशनल नंबर हमारे पास होगा, ठीक है, क्योंकि मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। आगे साइंसी तरकीम या साइंटिफिक नोटेशन 0.00034, तो ये 4 इनसे इधर को आएगा तो -4 पावर इसकी आ जाएगी। आगे ए बराबर है खाली सेट देन पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट निकालने के लिए तो इसके अंदर सिर्फ जो है खाली सेट अगर है तो खाली सेट के अंदर ये फाई लिखना ज़रूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बस इतना ही, फाई इसका एक ही पावर सेट होगा। आगे इस तरह का ये पावर सेट वाला एक जरूर एमसीक्यूज आता है। आगे इफ यू ये दिया गया और ए भी दिया गया, बी भी दिया गया, तो यू माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन, पहले ए इंटरसेक्शन बी जल्द अज जल्द आप लोगों ने उधर निकालना, इतना टाइम नहीं होना। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसके बाद जो यू और ए में मुश्तरक होंगे वो काट देने हैं और बाकी के रहने देने हैं। अब ये ए इंटरसेक्शन बी में अगर देखा जाए तो 3 जो है वो दोनों में कॉमन आएगा, ये इंटरसेक्शन का जवाब आ गया। अब इसके अंदर सिर्फ 3 है तो ये 3 काट देगा, बाकी 1 2 4 और 5 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे फैक्टर्स बनाने हैं इसके। 4x स्क्र माइनस भी 12x जमा 9, तो इसकी सीधी सीधी यजी बन रही है ये a प्लस बी होल स्क्र वाला फार्मूला है, 2x माइनस 3 होल स्क्र वाला, क्योंकि माइनस आ रही है। आगे एलसीएम a माइनस बी होल स्क्र एंड a माइनस बी की पावर 4 है कि 3 है, 4 है। तो इसका सीधा सीधा यहाँ पे थोड़ा सा इसने a माइनस बी की पावर 3 लिख दे, ये गलत है। a की पावर b 4 है असल में, माइनस बी की पावर होल की पावर 4 है। एलसीएम हो इस तरह के सवाल में तो जो बड़ी पावर होती है वो एलसीएम हो जाता है, मसलन a माइनस बी की पावर होल की पावर 4। अगर एचसीएफ कहता तो a माइनस बी होल की पावर का स्क्वायर, दोनों में से कोई एक आ जाता है। द इक्वेशन फॉर्म द लीनियर इनइक्वालिटी, एक यक तरजीह गैर मसावात से बनने वाली मसावात को कहा जाता है तो एसोसिएटेड इक्वेशन, यानी कि मुतलका मसावात। आगे 292.50 डिग्री को रेडियन में आप लोगों ने करना है, तो आप लोगों ने सीधा 100 और पाई बटा 180 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 पाई बटा 8 जिसका जवाब आ जाएगा सीधा सीधा। तो इसका जवाब असल में 13 पाई बटा 8 ही आना था, तो वो यहाँ पे असल में कहीं प्रिंटिंग में कोई इशू आ गया या मिस हो गया। कॉस स्क्वायर 100 डिग्री और कॉस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई, तो इसका क्या जवाब होगा? तो ये वही वाला फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा से ये वाला फार्मूला होता है, तो उसकी थीटा की जगह वो पाई वगैरह उसने लगा दिया। दोनों टर्म जब सेम हो तो फिर वो 1 नहीं होता है। द इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, सिमेट्रिक शक्ल में ख़त की मसावात है। तो सिमेट्रिक फॉर्म में ख़त की मसावात ये x माइनस x1 ओवर a, तो ये x माइनस x1 और y माइनस y1 बराबर है z माइनस z1 ही होना था, लेकिन इसके नीचे a होना था, इसके नीचे b होना था और इसके नीचे c होना था, बाकी सारा ठीक है। आगे इफ़ टू पॉलीगॉन्स, अगर दो कसीरुल इजला मुतशाबे हों तो देन, यानी कि सिमिलर हैं दो पॉलीगॉन्स, तो उनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके मुतनाज़री ज़ाविये बराबर होते हैं। द ग्राफ ऑफ 3 की पावर x रिप्रेजेंट, तो 3 की पावर x हमेशा ग्रुथ की ही तरफ जाता है, अफजाइश यानी कि। इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री देन ट्रायंगल, अगर दो जावियों का मजमूआ 90 डिग्री से कम हो तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज यानी कि मुनफरजा जाविया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द डैश ऑफ ए डाटा सेट, मरकजी रुझान की पैमाइश मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है मिडल और सेंट्रल वैल्यू। आगे ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस का हर रुकन कहलाता है सैंपल पॉइंट। आगे अब चल रहे हैं शॉर्ट की तरफ। अब शुरू करते हैं ये वाले कि सबसे पहले उसने क्या कहा है, रैशनलाइज का है पहला 3 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली तरफ, ठीक है। उसके बाद ये स्केयर्स बन जाएंगे, स्केयर्स बन के फिर ये काट देने हैं। सरसरी निगाह से मैं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बेशक स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 4 माइनस 3 अंडर रूट इसका आंसर आ जाएगा। मुखरज को नातिक बनाना है, ठीक है। इंग्लिश और उर्दू इकट्ठे ही करते जाएंगे। अब ये मुख्तसर करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है। तो ये सवाल है कि 3 अंडर रूट के ऊपर है और z की पावर
यहाँ पे उसने थोड़ा सा बहरहाल ऊपर नीचे कर दिया कुछ ना कुछ। तो ये बहरहाल z की पावर 15 और y की पावर 35 और z की पावर 30, तो ये सारों की 1/3 लिख के पावर फिर वो 3 से, यानी कि z की पावर अगर तो 15 है, ठीक है, तो इस तरह वो मल्टीप्लाई कर देनी है 1/3 के साथ, क्योंकि वो पावर। तो इसी तरह सारों की फिर वो y की पावर अगर तो हमारे पास क्या आ रही है, y की पावर भी 35 है अगर तो, ठीक है, तो वो y की पावर 35 को भी ज़रब करना है 1/3 के साथ, ठीक है। ये बहरहाल सारी को करके फिर इस तरह कुछ कट जाएंगी और ये जिस तरह बन गई हमारे पास 5, तो z की पावर 5 और y की पावर फिर 35/3, उसका कोई जवाब आ जाएगा अगर तो इस तरह z की पावर 20, तो ये काट कूट देंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास छोटा कर लें पहले। आम तरकीब में लिखना एक्सप्रेस द नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन 3 ज़रब 10 की पावर 5, तो ये 3 के आगे 5 सिफरें लगा दें। आगे फाइंड लॉगरिथम फाइंड करना है, तो ये सीधा सीधा इसको पहले साइंसी नोटेशन में लिख के 3.54 ज़रब 10 की पावर -4, तो ये 10 की पावर -4 यानी कि मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज करके फिर इसका लॉग ले लेना और सीधा ये 3.451 हमारे पास जवाब आ जाएगा। आगे व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ 0 व 1, तो सबसे पहले जितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं 0 व 1, तो 2 की पावर 2 की पावर n, इनका इसका फार्मूला था 2 की पावर n, यानी कि 2 का स्क्वायर n हमारे पास जितने हिस्से हों, अगर 3 होते तो यहाँ पे 3 लिख देना था ये पावर, तो 2 की पावर 4 एलिमेंट्स आएंगे। आगे राइट द सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, n बिलोंग्स टू n x सच दैट 400, ये इस तरह करके लिखते हैं, ये आपको लिखना आता है। फैक्टराइज करना है a की पावर 4 जमा 64 b की पावर 4 को, तो ये तो वो a का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, वो इस तरह करके फिर वो फार्मूला बन जाएगा माइनस वाला, तो वो खोल लेना है। खोलने के बाद फिर ये वाला सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। इतना जवाब भी बहरहाल वैसे कुछ ठीक ही था, लेकिन आगे भी कुछ ना कुछ। आगे 2x² जमा 11x जमा 15 ये जजी करनी है, ये वैसे टीचर्स को नहीं करवाते, इधर को मल्टीप्लाई करना होता है 30 और फिर कोई ऐसा पढ़ा पढ़ना है जिसका जमा मनफी करके 11 जवाब आए और फिर और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 30 आए, तो 6 5 30 होता है और 6 जमा मनफी करके भी 11 आ रहा है, तो ये आगे पूरी हल हुई है तजज़ी। अब ज़रा पहले मैं सवाल दिखा देता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ कि पहले रेशनल करने वाला एक आएगा, मखरज ये नातिक बनाने का, मुख्तसर करने वाला यानी कि सिंपलीफाई करने वाला, साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाला तो ज़रूर आना होता है एक सवाल। इस तरह ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के वो पावर्स को ऊपर नीचे करना, ये भी आ जाता होता है। सेट बिल्डर नोटेशन या कोई यूनियन वाला भी आ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहाँ पावर सेट वाला ज़रूर आएगा, इसमें से ये सेट बिल्डर नोटेशन या कोई यूनियन या इंटरसेक्शन निकालने वाला आ सकता है। इसी तरह आप जजी करने तो जजी वाला भी एक आधा ज़रूर आएगा, लेकिन ये टीचर्स वैसे नहीं करवाते, बच्चे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये 2 कम अज़ कम सवाल जो है वो फैक्टराइजेशन वाले ज़रूर आने हैं, और आगे ये एक आधा कोई ग्राफ वाला भी ज़रूर आना है। शेड द सोल्यूशन रीजन इन द फॉलोइंग दर्जे में यक दर्जी मसाद को हल का खिता एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके जाहिर करें। अब मैं इनका दिखाता हूँ आप लोगों को जवाब ज़रा। तो ये हमारे पास था पहले वाला, उसको थोड़ा सा ये सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई करके फिर वो स्केयर बन जाएगा और स्केयर के बाद फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 16 - 13 13 13 से कट गया। आगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो वो पावर 5 कर लें या 3 कर लें, चलो उधर 3 थी इधर 5 ही होनी है, वैसे वो थोड़ी सी गलती मिस्टेक होगी नहीं शायद। तो ये 15, ये 5 को फिर वो सारों से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 ज़रा 1/5 35 ज़रा 1 यानी कि वाई की पावर 35 ज़रा 1/5 जेड की पावर 20 ज़रा 1/5, तो वो 5 से कट जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना तो इजी होता है, 5 सिफरें आगे लगा देनी है। लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, पहले इसको जमा या मनफी में चेंज करना है, जब पहले इधर को लेके आएंगे साइंटिफिक नोटेशन में, उसके बाद फिर ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आगे सेट बिल्डर पावर सेट यानी कि 2 की पावर n 2 हिस्से थे, तो दोनों का 2 का स्क्वायर, तो 4 एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह सेट बिल्डर नोटेशन लिखने का तो ये आप लोगों को सीखनी पड़नी है। आगे फैक्टराइजेशन भी आप लोगों को खुद ही थोड़ी बहुत सीखनी पड़नी है, ये इस तरह इधर नहीं मैं करवा सकता क्योंकि वो मल्टीप्लाई करके होता है। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भी चले जाते हैं दोबारा। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है कि ये एक रेडियन या इससे डिग्री में या डिग्री से रेडियन में एक करने वाला आएगा। ये एंगल फाइंड करना आ सकता है, ठीक है, 72 वगैरह, ठीक है, मुसल्लस का मिड पॉइंट या डिस्टेंस फार्मूला वाला एक ज़रूर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये फाइंड द डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों आए हुए हैं। फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। अभी आंसर बता देते हैं आपको सारे। आगे मिड पॉइंट, आगे फाइंड रेशो ऑफ द एरिया सिमिलर फिगर्स, ये रेशो फाइंड करनी है 16 6:5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अब एक्स की वैल्यूज़ के अंदर फाइंड करनी है। फाइंड अननोन एंगल्स इन द फिगर्स। तो
अब पहला सवाल था रेडियन में, तो पाई बटा 180 से ज़रब देनी है, तो ये हमारे पास रेडियन में जवाब आ जाएगा। मिड पॉइंट का आप लोगों को पता है फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर इंटू y1 प्लस y2 ओवर 2 का होता है, वो सारा मल्टीप्लाई करके या प्लस माइनस करके जवाब आएगा। डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस इंटू y2 माइनस y1 अंडर रूट, फिर ये सारा हल होकर जवाब आ जाएगा। मिड पॉइंट का ऊपर भी करवाया है, ये वाला इसका आंसर देख लें, ठीक है। मिड पॉइंट आप फाइंड करना है तो दोबारा मिड पॉइंट के ज़्यादा सवाल भी आ सकते हैं, तो ये इसी तरह येगा। रेशोज़ फाइंड करनी है, दोनों का स्केयर कर दें, ये बस सिंपलेस्ट रेशोज़ आ गई हैं और वो एक दो रह गए हैं। अगर तो ये वाले, तो इनका किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज़ का स्केयर यानी कि वक्र का स्केयर बराबर होता है अमूद यानी कि बेस का स्केयर जमा कैदा का स्केयर यानी कि परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड का स्केयर, पी भी लिख सकते हैं, ए भी। तो इन सारे को अब ये हाइपोटेन्यूज़ बी फाइंड करना है, बी वैसे ही 13 का जजर के ऊपर स्केयर और 3 के जजर के ऊपर का स्केयर, फिर वो 13 जमा 3 26 26 उसका जवाब आ जाएगा। 4 की तरफ चलते हैं। प्लॉट द ग्राफ, ग्राफ बनाना है, स्केच द ग्राफ, ये भी ग्राफ बनाना है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स वेदर देयर एग्जिस्ट, तो ये ट्रायंगल बनानी है, ये तो इजी होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल, तो ये भी ट्रायंगल बनाने वाला। आगे ये स्कोर्स दिए गए हैं आप लोगों को और इसके अंदर उसने क्या कहा है, क्या कमिश्नरी तलबा की तादाद भी दी गई है। तो व्हाट इज़ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट और इसके अंदर क्लास फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। आगे हाइट्स दी गई हैं, मीडियन हाइट फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन फाइंड देयर सम और कार्ड चूजन एट रैंडम पैक, ये 52 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अब आप लोगों को ज़रा जवाब दिखा दें। तो ये हमारे पास था, तो ये आ गया प्लॉट द ग्राफ। तो पहले x को -1 रखना, तो y की पावर y बराबर है 4 की पावर -1 0.25, तो ये जब x को 0 रखा तो ये 4 की पावर 0 वैन x, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो द ग्राफ कर्व स्टेज अबव द x एक्सिस थ्रू, तो ये पूरी ग्राफ है इस तरह बना के, तो वो लाइनें लगा के इस तरह लगा लेना डॉट। स्केच द ग्राफ, ग्राफ स्केच करना है 3x - 5, तो वही y बराबर है mx जमा c वाली इक्वेशन लगा के, तो c हमारे पास द कॉन्स्टेंट टर्म इज -5, तो c जो होता है -5 है, तो वही y होगा हमारे पास। तो फाइंड द x इंटरसेप्ट, ये इस तरह फाइंड करके आप लोगों ने सारा ये सॉल्व कर देना। ट्रायंगल ड्रा करनी है, ये आप लोगों को कॉपी पे ही करनी पड़नी है ट्रायंगलों वाले सारे सवाल। तो बाकी असल में आप चलते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सिंपलीफाई करना। ये लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो एक चढ़ी भी हुई है, वो भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे कुछ वीडियोस चढ़ी हुई हैं, वो देखें, उनसे बड़ा फ़ायदा होगा आपको। सिंपलीफाई करना है, तो ये भी बड़ा ही ईजी सवाल होता है, यहाँ पे होगा। ये आ गया सिंपलीफाई करने वाला। तो सिंपलीफाई यही, वो पावरों को पहले स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करके तो वो स्क्वायर लेके ख़त्म कर देना, फिर ये इस तरह सिंपलीफाई इजी सा कर लेना आप लोगों ने। लॉग एक्स बराबर है, तो ये तो पूरा आप लोगों को लंबा सवाल है, ये हल करना पड़ेगा, ठीक है, तफसील के साथ। सॉल्व ट्रायंगल, यानी कि अब मैं थोड़े थोड़े बस सवालों का आइडिया दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोगों ने अब खुद ही करना है एंड टाइम पे जाके। ट्रायंगल्स ड्रा करनी है, तो ये तो tan 60 sin 60 वगैरह वाली सारी वैल्यूज़ निकालेंगे तभी पता लगेगा। आगे मिड पॉइंट निकालना, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे। क्लास फ्रीक्वेंसी भी, मीन, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोइन, ये वाले इजी सवाल होते हैं, ये आप लोग खुद ब खुद ही हल कर सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये सवालों का स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी आप खुद ब खुद ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लें।